everyone and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. और यहाँ मैं ज़ायन को लेके गई हूँ क्रिस्पी क्रीम। ज़ायन का फर्स्ट सेमेस्टर जो रिज़ल्ट आया था ही गॉट 5 A's। सो क्रिस्पी क्रीम हमेशा बच्चों को जो है जब उनके जितने ज़्यादा A's आते हैं उतने ज़्यादा उनको डोनट मिलते हैं और ग्रेजुएशन में भी वो 1 डज़न डोनट फॉर फ्री देते हैं। सो ही गॉट 5 A's आउट ऑफ 6। तो ही वॉज़ लाइक आई वॉन्ट टू गो क्रिस्पी क्रीम एंड गेट द डोनट। सो वहाँ लेके गई थी वापसी में ट्रीट देने के लिए। ज़ायन सेड ही वांट्स टू ईट फ़िश सैंडविचेस। सो फ़िश बर्गर के लिए मैं आई थी यहाँ पे बर्गर किंग एंड वी वर टॉकिंग कि पहले अब इन्होंने रेनोवेट किया है, पहले इनके बर्गर किंग के साइन जगह जगह लगे होते थे एंड नाउ हार्डली वी कैन सी वेयर इज सेइंग बर्गर किंग। Ding dong, eat it up and mix it up. I will eat it up. मुझे बर्गर किंग का साइन नजर आ गया, ये रहा बर्गर किंग। I might try this. Stop, you crazy? ये बस घर आके मैंने अपनी ग्रीन टी पी थी क्योंकि खाना बाहर ही बर्गर किंग में खा लिया था और बस एक डोनट लिया था और ग्रीन टी इंजॉय की थी। नेक्स्ट डे आई एम मेकिंग दिस करेले की सब्जी एंड आलू मटर और बॉयल एग का सालन। फॉर दैट आई एम बॉइलिंग एग। ऑयल रखा हुआ है, मैंने पहले इसी में फ्राई किए थे करेले। तो मैंने ऑयल जो है वो रख दिया था ताकि मुझे हर बार नया ऑयल ना डालना पड़े, क्योंकि करेले फ्राई करने के बाद क्या होता है ऑयल कड़वा हो जाता है और आप किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने वो ऑयल संभाल के रखा था और अब मैं इसी में इसे गर्म होने के बाद ऑयल में करेले फ्राई करूँगी। करेले फ्राई होते ही मैंने उनको एक पेपर टॉवल पे ड्राई होने के लिए रख दिया था और साथ में ही मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। एक साइड पे मैंने करेले के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ और दूसरी साइड पे मैं रेडी कर रही हूँ आलू मटर और अंडे के सालन के लिए। तो यहाँ पे प्याज जैसे ही हल्का ब्राउन होगा मैंने उसमें डाल देने हैं टमाटर। पर साथ कुकिंग करते करते मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी ग्रीन टी एज़ यू कैन सी। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्याज जो है हल्का ब्राउन हो गया, अब मैंने इसमें डाल देने हैं टमाटर और इसे मिक्स करके थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दूँगी फॉर जस्ट अंडर अ मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। और दोनों को कवर कर दिया है मैंने और अब इसमें डालूँगी स्पाइसेस। दोनों में सेम स्पाइसेस ही डालने हैं। करेले में ज़्यादा गरम मसाला वगैरह नहीं जाता है, जस्ट नमक मिर्च और हल्दी। और इसी तरह से आलू अंडे के सालन में भी नमक मिर्च हल्दी और मैंने डाला है कोरिएंडर पाउडर। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स किया और वापस से उसे पकने के लिए मैंने छोड़ दिया जस्ट फॉर अबाउट अ मिनट एंड अ हाफ। सो एज़ यू कैन सी मैं यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा चिली पेस्ट डाल रही हूँ। ये हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने घर में बनाया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है तो बहुत थोड़ा थोड़ा मैंने हरी मिर्च का पेस्ट भी डाला है, तभी मैं हरी मिर्चें नहीं डालूँगी बस। और ये मैंने डाल के मिक्स करके कवर करके रखा है। दूसरी साइड पे एज़ यू कैन सी मैंने टमाटर और मटर डाले हैं, मसाले को थोड़ा भूना है और पानी डाल के आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि मसाला कितना अच्छी तरह से भून के अच्छा लग रहा है। अब इसे मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी आलू और मटर को। यहाँ पे प्याज टमाटर का मसाला अच्छी तरह से रेडी हो गया है, इसमें मैंने डाल देने हैं करेले। और पेपर टॉवल पे रखे थे, कितना ऑयल इसमें से निकला है। सो करेलों को अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी दम पे। करेले अब बस दम पे ही पकेंगे और दूसरी साइड पे मैंने और थोड़ा गर्म पानी डाला है ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं और फिर से कवर करके रख दिया है। और करेले पक गए तो मैंने पीछे रख दिया है और इस पैन में बना रही हूँ चावल। बॉयल राइस बनाने का मूड था बट आई एम मेकिंग तड़के वाले वाइट राइस, तो जिसके लिए मैंने प्याज को जो है वो हल्का सा सौते किया है, इसमें नमक डाला है और डाल दिए हैं थोड़े से मटर वाइट पुलाव बना रही हूँ और डाल दिया है पुलाव मसाला। दूसरी साइड पे मैंने अंडे बॉयल जो कर दिए थे उनको काट के वो रख दिए हैं, धनिया डाल के दोनों सालन में, बस उसे अब चूल्हा दोनों बंद कर दिए हैं। यहाँ पे जैसे ही मटर मिक्स करके थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाला है और अब इसमें बॉयल आने तक रखूँगी और जैसे ही बॉयल आएगा उसमें डाल दूँगी मैं राइस। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे दोनों सालन रेडी हो गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं एंड इट वॉज़ रियली टेस्टी ऑनेस्टली। तो जब तक मेरे चावलों पे दम जो है वो लग रहा है तब तक मैंने सोचा कि मैं बाकी के काम देख लेती हूँ। जैसे कि ये पानी की बॉटल्स ख़त्म हो गई थी तो सोचा पानी की बॉटल वापस से स्टैक कर देती हूँ यहाँ पे, तो वो मैंने बस रेडी कर दिए हैं। एंड एज़ यू कैन सी मेरा खाना सब रेडी हो गया है, राइस एंड एवरीथिंग। एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे। मैं ज़ायन को ले गई थी डेंटिस्ट ऑफिस। आज ज़ायन का अपॉइंटमेंट था फॉर डेंटिस्ट, फॉर लाइक जो भी एवरी 6 मंथ्स का जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए गई थी। क्राउनिंग ज़ायन का बोला था तो वो क्राउनिंग वो कर रहे थे फॉर लेफ़्ट टीथ। और बस वहाँ से मैं गई थी घर। शाम को चाय के साथ में आई हैव मेड दिस ढोकला।
आई डोंट नो इफ़ यू गाइज लाइक ढोकला, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं आपके साथ ढोकला की रेसिपी भी शेयर कर सकती हूँ। ये ढोकला बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मज़े का होता है। चाय के साथ में ये ढोकला बहुत मज़े का लगता है। और दिस इज़ सेम नाइट मैं अपनी कज़न के घर गई थी एंड हर डॉटर वॉज शोइंग मी हर प्रोजेक्ट, जो कि इट वॉज़ वेरी नाइस। शी वॉज जस्ट शोइंग मी एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट के, हाउ शी मेड इट एंड हाउ वॉज इट। सो खैर मैं वो देख रही थी और वापसी में आते हुए सोचा ग्रोसरी कर लूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे ग्रोसरी के लिए जाना थोड़ा हार्ड लगता है। तो मैं वहाँ से वापस आई तो रास्ते में ही मैं 2-3 स्टोर में रुकी थी, जैसे कि देसी स्टोर, वहाँ से दही वगैरह लिया। कॉस्को रुकी, वहाँ से ये फ्रेश अनकुक रोटी ली। और फार्मर्स मार्केट रुकी थी कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। ये भी देसी स्टोर से प्रिंस बिस्किट मुझे नज़र आया, पाकिस्तान की याद आ गई। रिसेंटली गई थी वहाँ, मैंने खाए थे, मुझे अच्छे लगे थे, तो खैर मैंने वो भी ले लिए। वाइटल टी, ये आई थिंक पाकिस्तान की ब्रांड है, इस पर कहीं तो भी लिखा था ओवर हियर, यू सी इट सेज हारूनाबाद पाकिस्तान। सो दिस टी वाइटल फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स वर्स्ट टी, बहुत बेकार टी है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो मैं अब ये वापस से अपनी जो मैं इंडिया की वाह बकरी, दिस इज़ वेरी नाइस, मुझे ये टी बहुत पसंद है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, अच्छा फ्लेवर है इसका। तो मैं अब ये लेकर आई हूँ। आई एम गोना थ्रो दिस इन ट्रैश बिकॉज ये कहवा भी मैंने बना के देखा है वाइटल टी का, बहुत बुरा कहवा बना था, तो आई एम नॉट गोना यूज़ दिस वन। सो बेसिकली इट्स अ ट्रैश, सो दिस टी इज़ बेस्ट। नेक्स्ट डे बस ब्रेकफास्ट किया है और वापस से अपनी इन-लॉ के घर गई थी। वहाँ पे शी कॉल मी एंड आई टुक दीज किड्स आउट फॉर सम लिटिल फन। शैतान अच्छा वर्ड नहीं है, बट दीज लिटिल किड्स आर मॉन्स्टर, दे आर these especially this one and that one. What is this sound? Oh, roll here. That was where this sound came from. Yeah. वैसे डॉलर ट्री भी अब डॉलर का नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी अब $2, $5 तक की चीज़ें मिल जाती हैं। इट्स नॉट $1 एनी मोर। पहले होता था $1 का, एज यू सी, देखिए किसी की प्राइस $3 है, किसी की $5। सो इट्स नॉट $1 एनी मोर। ओके cool. So finally पता नहीं कितने सालों के बाद में अटलांटा में स्नो हुई है। वैसे तो वार्निंग लाइक 2-3 दिन पहले से आना स्टार्ट हो गई थी, विंटर स्टॉर्म, स्नो वार्निंग, विंटर स्नो स्टॉर्म वार्निंग जो भी है। और हर जगह ग्रोसरी जो है वो शॉर्ट हो रही थी, लाइक लोग पागलों की तरह घर पे लाइक थिंग स्टॉक करें ग्रोसरी के, पता नहीं कितनी स्नो होने वाली है। और मुझे तो लगा था शायद होगी भी नहीं, क्योंकि कितने सालों से स्नो हुई नहीं है। पर जब मैं सुबह उठी हूँ और मैंने विंडो के बाहर देखा है अपने बेडरूम से, आई एम लाइक व्हाट इज़ दिस, स्नो वाकई में हुई है। स्नो स्टॉर्म जो है, जो इतनी वार्निंग आ रही थी, एक्चुअली हो गया। तो खैर मैं सो रही थी, मैं 10 बजे के करीब उठी हूँ और वार्निंग जो स्नो स्टॉर्म की आई थी वो सुबह 7 बजे वाला आया था। 7 बजे से 11 के दरमियान में स्नो होने वाली थी। सो अच्छी खासी स्नो हुई है। आई डोंट नो स्टॉर्म कैसा था, काश मैं उठी होती और मैं विटनेस करती वो ज़्यादा तेज़ स्नो, पर मैंने वैसे स्नो गिरती हुई नहीं देखी। इट वॉज़ फन। आई मीन मैं तो हस्बैंड के साथ गाड़ी पे बैठ के निकल गई थी बाहर पूरा देखने के लिए। वैसे रोड सब खाली थे, सब कुछ बंद था, कुछ भी खुला हुआ नहीं था, बट मुझे सब बाहर रोड वगैरह देखने थे। ही वाज कीप सेइंग स्लिपरी रोड है, घर वापस चलते हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस। आई एम लाइक मुझे स्नो देखनी है, आई डोंट नो, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये सब विटनेस करना है। और मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर गई, बच्चों के साथ इतना एंजॉय किया स्नो को, तो मैं बिल्कुल स्नो फुली एंजॉय करके, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। आई एम शोइंग द क्लिप कि अब स्नो थोड़ी मेल्ट हो रही है, बट फिर भी काफ़ी स्नो है बाहर, बस अब ये थोड़ी मेल्ट हो रही है आज। तो आज 3rd डे है, एज यू कैन सी सारी स्नो काफ़ी मेल्ट हो गई है। ये सिर्फ मेरे बैकयार्ड में इतनी सी स्नो जो है नज़र आ रही है, जो रह गई है अब मेल्ट हो रही है, वरना रोड सब क्लियर हो गए हैं। रोड पे बाहर तो अब स्नो है ही नहीं, ऐसे जैसे कभी हुई ही नहीं है। सिर्फ मेरे बैकयार्ड से, मेरे रूम के विंडो से अभी भी थोड़ी बहुत जो रह गई है वो दिख रही है, एंड आई एम लविंग इट। पता नहीं नेक्स्ट ईयर स्नो होगी कि नहीं यार। काश मैं भी किसी ऐसी जगह में रहती जहाँ हर साल एटलीस्ट 2-3 दफ़ा तो स्नो होती।
बट इट्स ओके। यहाँ पे मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।